अब यहाँ पे साउंड नहीं आएगा बिल्कुल बिल्कुल भी। अब ये देखिए वाटरफॉल यहाँ से बिल्कुल पास है। तो भाई ये जो हडिम्बा देवी टेम्पल है, जो हडिम्बा थी उसका जिक्र जब भी तुम महाभारत पढ़ोगे उसमें मिलेगा। तो भाई ये है वाटरफॉल। हम ट्रेल चल के आ गए हैं। जो पीछे आपने देखा वो मेन वाटरफॉल था, बाकी ये ट्रेल है पूरी और यहाँ से आगे की तरफ और जाती है मनाली में बिल्कुल आगे बसेस से। और ये देखो ये 1000 रुपये का रूम है, इतना बढ़िया। और उस साइड वो है और ये व्यू है यहाँ पे। तो भाई एक चीज़ और, अगर तुम्हें किसी भी जगह आना हो इस साइड पे, हिमाचल में, उत्तराखंड में, कहीं भी इस साइड, तो भाई तुम्हारे भाई को पूछ सकते हो, बिल्कुल बजट ट्रिप प्लान करके दे दूँगा, वो भी फ्री में। मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे अगर तुम्हें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो बिल्कुल फ्री बजट ट्रिप दे दूँगा। ये देखो 1000 रुपये का रूम है और इस टाइम बिल्कुल पीक सीजन है उसमें भी। ये देखो यहाँ का व्यू देखो बिल्कुल। तो भाई रूम चेंज कर दिया है वापस से, बिल्कुल सेंटर में आ गए हम और यहाँ से जा रहे हैं सीधा हडिम्बा देवी टेम्पल वॉक करके, क्योंकि वॉक नहीं की है, कल से स्कूटी पे ही घूम रहे हैं। और उसके बाद देखेंगे कैसा रहता है माहौल। चलो चलते हैं, दिखाते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल कैसा है। ये यहाँ से भाई हडिम्बा देवी टेम्पल का मार्ग, और यहाँ से शायद 400 या 500 मीटर का रास्ता है। ट्रैकिंग है शायद 400-500 मीटर की, चलते हैं फिर। और ऐसी ट्रेल है भाई, ये देखो ये ऐसी ट्रेल है पूरी 400-500 मीटर की। धीरे धीरे चलते हैं यहाँ से, देखते हैं। और यहाँ शिलाजीत वाले भी मिलते हैं बहुत, तो शिलाजीत बेचते हैं। Oh my God! Wow! भाई ये थोड़ी सी ट्रेल है, लोगों के पिस्टल ले रखे मैं देख रहा हूँ। सारे बंदे बैठ के जा रहे हैं। इतने में पता नहीं कितनी बार उतर के और नीचे आया था। लोगों के पिस्टल बिल्कुल ढीले हो रखे हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये नहीं लगे हुए थे, ये फेंसिंग नहीं की थी, अब कर दी है। ये वाला जो एरिया है बहुत अच्छा एरिया है वैसे घूमने के लिए, बैठने के लिए भी। फॉरेस्ट एरिया है पूरा, और जितने भी ट्रीज़ हैं यहाँ पे, हिमाचल के लैंडमार्क ट्रीज़ वो हैं। और ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। हालांकि हम बाइक से भी जा सकते हैं, स्कूटी से भी, बट हम चले ही नहीं थे एक भी बार, तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा चल के जाया जाए, थोड़ी बहुत तो वॉक बनती है, तो चलने आगे थोड़ा। ये हॉट स्पॉट है मनाली का। भाई टेंपल में कभी आ जाओ, यहाँ बहुत भीड़ भी रहती है और लाइन लगी रहती है दर्शन के लिए। शूज़ उतार के जाओ, लाइन लग के आओ, दर्शन करके आओ। लास्ट टाइम भी मैं आया था तो यहाँ पे लाइन थी बहुत, और मतलब बहुत भीड़ रहती है इस टाइम। तो मतलब पीक सीजन चल रहा है टूरिस्ट का, और वीकेंड है वैसे भी, तो भीड़ देखो कितनी है सामने। और यहाँ बैठने का है, यहाँ पे ही बहुत भीड़ है। लोग दर्शन करने नहीं, फ़ोटो ज़्यादा खिंचवा रहे हैं। खैर तो देखते हैं, अगर मौका मिला तो हम भी दर्शन कर लेंगे, अदरवाइज़ हम भी और की तरह भीड़ चाल में 1-2 फ़ोटो क्लिक करवा के चल देंगे। बाकी मौसम तो बहुत प्लेजेंट हो रखा है, बहुत धूप है यहाँ पे इस टाइम पे, तो देखते हैं आगे। और इसके साइड में कोई एरिया है, वहाँ जाके बैठेंगे थोड़ा, फिर चलते हैं। तो भाई इस एरिया में ना बहुत साफ़ सफाई भी है, और अगर डस्टबिन की बात करूँ मैं तो डस्टबिन भी है, मतलब अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है। तो यहाँ पे आ सकते हो, गंदगी होने का कोई नाम निशान है नहीं यहाँ पे। हर एक मोड़ पे डस्टबिन है, जैसे ट्रेल पे होती है हर जगह। ट्रेल के आसपास बहुत वो है, तो ईज़िली दर्शन हो सकते हैं यहाँ पे तुम्हारे। और मनाली का हॉट स्पॉट भी है, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है मनाली के। ये एकमात्र मंदिर है ऐसा यहाँ पे जहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं इस टाइम पे या किसी भी टाइम पे। तो भाई यहाँ से हमने 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए, थंबनेल के लिए भी और वैसे भी। यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है, और लाइन देखो, डबल ट्रिपल लाइन लगी हुई है इस साइड पे। और यहाँ से अगर जाओगे
तो ये ओल्ड मनाली का रास्ता है। ओल्ड मनाली और जो मॉल रोड है हडिम्बा टेम्पल उनके उसके बीच में पड़ता है। अगर तुम पैदल जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास स्कूटी नहीं तो पैदल ट्रैक करके जा सकते हो। मतलब मिड सेंटर में ये है, उसके बाद नीचे उतर के ओल्ड मनाली है और इस साइड तुम्हारा न्यू मनाली है। तो ये है हडिम्बा टेम्पल। मोस्टली जो लोग मनाली आते हैं वो लोग यहाँ ज़रूर आते हैं घूमने, क्योंकि एकमात्र टेम्पल है बिल्कुल बीच में। तो यही है, चलते हैं यहाँ से, अब दिखाते हैं कुछ एक दो और शॉट्स हडिम्बा टेम्पल के और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई ये जो हडिम्बा देवी टेम्पल है, जो हडिम्बा थी उसका जिक्र जब भी तुम महाभारत पढ़ोगे उसमें मिलेगा, क्योंकि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो भीम ने जो इनका हेड था, जो राक्षस था इनका हेड था, उसका वध कर दिया था। उसके बाद उसको हडिम्बा से शादी करनी पड़ी थी और शर्त ये थी कि जो एक पुत्र होगा ना तब तक वो हडिम्बा के साथ रहेगा। तो जो पुत्र हुआ था उसका नाम था घटोत्कच, जो कि महाभारत की जब लास्ट की लड़ाई हुई थी उसमें जब कर्ण की शक्ति और भीष्म पितामह की शक्ति और जो गुरु द्रोण की शक्ति थी उसको बीट नहीं कर पा रहे थे, तब घटोत्कच आया था अपने विशाल रूप में। और मतलब वो एक तरह का छल किया गया था कृष्णा द्वारा महाभारत में, तो उसको भी इंक्लूड किया गया था बाद में। और उसको नष्ट करने के लिए जो उसके पास था ब्रह्मास्त्र कर्ण के पास, वो यूज़ हो गया था वहाँ पे। और उसके बाद फिर वो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था यूज़ करने का। तो ये एक हिस्ट्री है इसके बारे में। तो भाई अब निकल चुके हैं यहाँ से कुल्लू की तरफ, और ये देखिए यहाँ का माहौल बिल्कुल खुला रहता है। तो जाते हैं, एक वाटरफॉल है यहाँ पे उसमें, और देख के आते हैं। ये कल हमने एक्सेस 125 ली थी, आज हमने वो ली है एंटॉर, वो नकली सी चल रही थी। ये बढ़िया चलती है, रेसिंग स्कूटी भी है ये, तो बढ़िया है इसका लुक। चलते हैं वहाँ जाके दिखाते हैं आपको कैसा होता है। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। चलो फिर। तो भाई वाटरफॉल जाते जाते ये रास्ता दिखा, और ये देखो यहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं ठीक से। यहाँ पे भी जा सकते हो तुम अगर तुम्हें रिवर साइड वगैरह जाना है तो। और भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना कि ये जो ब्रिज है इस पे गाड़ियाँ भी जाती हैं, और ये फ्लोटिंग ब्रिज है एक्चुअली, तो बहुत हिल रहा है ये। तो चलते हैं आगे, देखते हैं वाटरफॉल कैसा है। चलो फिर। तो भाई मैंने पहन लिया अपना विंड शीटर, क्योंकि यहाँ छाँव में आते ही लग रही है वो ठंड, और ग्लव्स भी पहन लिए। अब चलते हैं, 6 मिनट का रास्ता है यहाँ से, तो ये थोड़ी ऑफ बीट सी जगह है। चलते हैं यहाँ से करके आते हैं शूट इसको। चलो बने रहो फिर। तो भाई पहुँच चुके हैं वाटरफॉल, और यहाँ पे लगा दी है स्कूटी हमने पार्क पे, उस साइड लगाई है शायद हमने स्कूटी पार्क पे। और चलते हैं, दिखाते हैं कैसा है। 1 घंटे के बाद अपना हेलमेट रख दिया, ये गच्चा देखें कि हम कुछ खाएंगे भी, खा लेंगे यार, लोकल वेंडर को सपोर्ट करना चाहिए। तो चलते हैं। यहाँ पे हम 2019 में आए थे, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल हुआ करते थे ऐसे, इस साइड। और जो स्टॉल थे उसमें बैठ के खाने का था प्रॉपर। मतलब अगर तुम वहाँ गए हो ना नैनीताल साइड, जो वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, वहाँ पे जैसे स्टॉल है वैसे होते थे बिल्कुल। यहाँ पे चेयर वेयर लगा के बिल्कुल, ज़्यादा ऊपर तो है नहीं, ये नॉर्मल है। यहाँ से दिखा देता हूँ तुम्हें, ये है। और भाई बहुत ठंड है इस टाइम पे यहाँ पे। वो तो धूप है ना उसकी वजह से पता नहीं चल रहा, बट ठंड तो है, क्योंकि उस साइड बहुत भीड़ है। मनाली से आगे सोलांग साइड, उस साइड बहुत भीड़ है। ये है रास्ता, कैफ़े भी है कोई यहाँ पे, ये देखो। तो भाई वो है सामने वाटरफॉल, ये है सामने वाटरफॉल, देखते हैं। ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई यहाँ पे, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी चिल। पानी की आवाज़ आ रही होगी तुम्हें बिल्कुल। ये यहाँ 2019 में आए थे हम। उस साइड से भी आ सकते हैं और इस साइड से भी आ सकते हैं।
ग्रीन ग्रीन फेंसिंग सी कर रखी है भाई यहाँ पे, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये रहा पास जाके दिखाते हैं कैसा है। और ठंडक तो बहुत आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे साउंड नहीं आएगा बिल्कुल बिल्कुल भी। अब ये देखिए वाटरफॉल यहाँ से पास साउंड नहीं आ रहा हुआ है यहाँ पे, बट जो इसके बबल्स आ रहे हैं ना वो बहुत ठंडे हैं, पता नहीं लग रहा लेकिन बहुत ठंडे हैं जो बबल्स आते हैं वाटरफॉल के। तो भाई ये जो वाटरफॉल है ना इसके ऊपर भी है, हो सकता है शायद कुछ हो ऊपर भी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को याद है हम लोग थोड़ा तो ऊपर गए थे, जब हम सारे थे तो हम थोड़ा तो ऊपर गए थे। जैसे ये वाला रास्ता है ना जो ये और ऊपर की तरफ जाता है। वाटरफॉल तो ऐसे इधर ही दिखा रखा है, बट हो सकता है और कुछ भी हो आगे, तो देख के आते हैं आगे और कुछ भी है तो भाई ये है वाटरफॉल। हम ट्रेल चल के आ गए हैं, जो पीछे आपने देखा वो मेन वाटरफॉल था, बाकी ये ट्रेल है पूरी। और यहाँ से आगे की तरफ और जाती है। मैं जाता आगे, अगर मेरे साथ मेरे दोस्त होते तो फ़न करने जाता मैं आगे, एडवेंचर करने जाता मैं आगे। फ़िलहाल मैं अकेला हूँ तो मैं सिर्फ यहीं तक आया हूँ। और अगर तुम आओगे कभी तो जा सकते हो, और इसका बिल्कुल जो एंड पॉइंट है वो डिस्कवर करके आ सकते हो कि क्या है, क्योंकि मेरे पास टाइम की भी थोड़ी बहुत वो है इस वजह से। तो अगर तुम्हें आना है मनाली की तंग गलियों से दूर और भीड़ भाड़ से दूर, तो यहाँ आ सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, किसी के भी साथ आ सकते हो यहाँ पे। तो भाई जितने भी यहाँ पे ना स्टॉल हैं उनकी एक खासियत है, जैसे ठंड होती है यहाँ पे तो वो लोग हमेशा जब भी तुम जाओगे तुम्हारे लिए आग जलाते हैं, बढ़िया हाथ वाथ सेको, खा सकते हो। यहाँ पे जितने भी स्टॉल हैं मैंने देखा सब में आग जल रही है, जो भी लोग बैठ के खा रहे हैं उनके लिए। तो हम भी जा रहे हैं, हम तो कमिट करके आ गए हैं पहले से ही आंटी को, तो वहीं जाते हैं हम भी। चलो कहाँ जा रहे हैं? आग सेक रहा था भाई ये बैठ के यहाँ पे आराम से, आग जली हुई है। അതെ तो भाई इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद हमारे व्लॉग्स देखने के लिए। लाइक करते रहो, शेयर करते रहो।